वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो कुछ दिनों से कुकिंग चल रही थी, तो मैंने सोचा कि कुकिंग को थोड़ा माइनस कर दिया जाए और आम रूटीन जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाए। तो फिर यही है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए आने वाले जो हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलें जी, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सुबह सुबह फिर मैं बस यही था कि ये सब्ज़ियां जो हैं इनको काटना था। तो कुछ सब्ज़ी आज बनानी, तो यही थी, सब्ज़ी बनानी थी। तो धनिया भी काट लिया, पुदीना भी साफ़ कर लिया, मिर्ची भी साफ़ करके रख ली कि इनको वॉश करके इनकी चटनी बना लूँगी। और फिर बाद में आज ये बनेगी कैबेज। तो मैंने अभी इसको जो है ना किचन में रख दूँगी, तो थोड़ी देर के बाद आके, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद फिर मैं इसको बना लूँगी सब्ज़ी को। तो फिर यही है कि इसको रख के तो फिर बाहर आई, तो मैंने कहा पहले मैं अपने बर्ड्स को देखूँ। तो ये मुझे बड़े प्यारे हैं बर्ड्स, तो इनसे मोहब्बत भी बड़ी है। तो इनका पानी चेंज करना था, इनकी प्लेट साफ़ करनी थी और इनको दाना भी डालना था। तो ये है कि ये बर्ड्स जो है ना लड़ते बड़े हैं आपस में। तो इसका अगर किसी को पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या हाल होना चाहिए, तो हम इनको कैसे लड़ने से बचा सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके लिए तो मैं ज़्यादा कि इनकी हिफाजत बड़ी होती है ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। तो इनके लिए ये फल भी होते हैं, इनके लिए ये जो पत्ते वगैरह होते हैं ये भी मैं इनको अक्सर डालती हूँ, सिर्फ दाने तक नहीं रहती हूँ। तो बस इसी तरह चलता है, इनको देखना होता है। बाकी बर्ड्स भी हैं। तो फिर इसी तरह हम आगे दोबारा किचन में नाश्ते के बाद, तो नाश्ता करने के बाद बर्तन हो जाते हैं, तो फिर बर्तन को भी क्लीन करना होता है। तो आप किसी भी बंदी को पूछ लें तो वो यही कहेंगी कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैले बर्तन होते हैं ना। तो यही होता है कि सारा दिन खाना पीना चलता रहता है, तो ज़ाहिर है फिर बर्तन भी मैले होते हैं। तो फिर वो दिन में तकरीबन 10 बार तो होता ही है कि इसको धोना होता है। तो अगर हम साथ साथ नहीं धोएंगे तो वो फिर क्या होगा कि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर उसको वॉश करने में टाइम लग जाता है। तो फिर मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं जितना हो जाए मैं इसको फ़ौरन कवर कर जाऊँ। तो अगर ये इकट्ठे होते रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, फिर बाकी काम रह जाते हैं घर के। अच्छा, उसके बाद ये था कि बर्तन धोने के बाद ज़ाहिर किचन को साफ़ करना था, इन शेल्फ़ें थी उनको साफ़ करना था, चूल्हा जो था, स्टोव था, उसको साफ़ करना था। तो बस फिर उसी को मैंने साफ़ कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया। तो आज मेरा ये भी है कि थोड़ा मैं आपके साथ अपनी ड्रेसेस जो हैं वो मैं शेयर करूँगी, जो मैंने पिछले दिनों शॉपिंग की है। तो शॉपिंग की भी मतलब आपको दिखा दूँगी कि क्या था। उसके बाद मैंने जो सिलाई कर ली उसकी डिज़ाइनिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे हैं, और मतलब अगर और मज़ीद अच्छा हो सकता है तो वो भी फिर। अच्छा, इसके अलावा ये था कि ये देखें, ये इसकी सफाई है, साथ साथ मैं इसको साथ ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब हम इसको साफ़ रखेंगे तो मतलब एक तो दिखने को भी अच्छा लगता है, दूसरा बंदा वैसे भी बैक्टीरिया वगैरह जो है ना वो बीमारी से बंदा, आजकल जो हालात है ना, जो मौसम है, तो वो बस ऐसे ही है कि जितना साफ़ हो उतना अच्छा है घर और किचन तो बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, ये है कि जो शॉपिंग की थी वो आपके साथ शेयर करनी है। तो चलें फिर मैं आपको अपनी ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये शायद, हाँ, ये साफ़ हो गया सिंक भी और ये पूरा किचन, ये मेरा आप देखें, ये स्टोव भी और ये पूरा शेल्फ़ और ये पड़ा हुआ यहाँ पे ड्राई पॉट। तो मैं इसको भी उठा के साथ ले जाऊँगी रूम में और जाके वहाँ पे सेट करती हूँ। तो चले आए, हम चलते हैं अपने ड्रेसेस देखते हैं। तो ये रहे मेरे ड्रेस। तो कुछ तो मैंने सिलाई कर लिए, ये 1-2, और कुछ अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सितंबर के एंड तक जो है ना ये कॉटन वगैरह जो है ना पहनी जाएगी, और उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद लीलन का आ जाएगा मौसम। तो ये थोड़े कॉटन के हैं, ये 1-2 जो हैं ये कॉटन के मैंने बना लिए थे।
तो ये इसमें ये है कि सीक्वेंस हैं, इसमें एम्ब्रॉयडरी है और इसका कलर बड़ा प्यारा। तो चले आए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या डिज़ाइनिंग की है। तो अच्छा, मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इस तरह से दिखाऊं कि हर चीज़ जो है ना वो वाज़िया नज़र आए। तो मैंने इसको बिछा के ना, तो फिर आए, असल में कैमरा बहुत तंग कर रहा था, फ़ोन गिर गया नीचे। तो फिर अच्छा जी, ये इस तरह से इसकी मगज़ी लगा के वी शेप में गला बना के, तो साथ में इसके कॉपर के बटन लग गए थे। इसमें सीक्वेंस का काम है, इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी है और नीचे जो है ये अलहदा से लेस लेके हाफ सर्कल वाली, तो वो मैंने लगा ली, तो इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। तो ये इस तरह बेल बॉटम बाजू भी बना लिए और बाजुओं के सामने भी ये लेस लगा ली, और इस लेस की वजह से तो वो वैसे ही बहुत खूबसूरत और उठ के आ रहा था। और ये इसमें मगज़ी लगी हुई है, सामने मगज़ी लगा के ये फुल यहाँ तक, फिर बटन लगा ली उसके ऊपर, और फिर बैक पे मगज़ी लगा ली थी। और ये इसका बेल्ट वाला सलवार है, जो मतलब बेल्ट वाले का फ़ायदा ये होता है कि इससे पेट जो है वो ज़्यादा निकला हुआ नज़र नहीं आता। उसके बाद इसके जो पॉंचा है वो सिंपल जैसे एक दो सिलाई लगी होती है उसी के साथ ही मैंने उसको कवर कर लिया था। ये इसके प्लेट हैं साथ, इससे ये होता है कि ये जो पांचे की शेप है ये बड़ी खूबसूरत आती है। ये देखें पांचे, और इसी तरह से फिर इसके बाद ये इसका जो इलास्टिक वाला है, बेल्ट वाला हिस्सा होता है, तो वो देखिए इसके साथ ही मैंने इसको इलास्टिक को इसके अंदर ही कर दिया था कवर। ये इसका रहा दुपट्टा, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और इसमें गोल्डन जो है ना काम होया हुआ था, साथ गोल्डन लाइनें थी इसके साथ। और एक ये रहा, ये भी कॉटन का है, और इसमें भी ऐसे ही है कि चलिए शर्ट को पहले बिछा लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या डिज़ाइनिंग की है। तो ये बड़ा प्यारा कलर, स्काई ब्लू कलर। तो दामन से हम स्टार्ट करते हैं। दामन में ये है कि पहले मैंने इसको शॉकिंग पिंक में इसकी शटल की लैस लगा ली थी, फिर इसमें ये एक जॉइंट आ रहा था, तो फिर यह क्या कर लिया था कि इसमें ये सीढ़ी लैस लगा के तो फिर इसको कवर कर लिया साथ ही, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई। और तो उसके बाद ये इसके आगे बाजू, और बाजू बड़े प्यारे प्रिंट मतलब सबसे हट के थे और ये वैसे ही बड़े खूबसूरत लग रहे थे, पर दामन पे मैंने लेस लगाई थी, इसी वजह से फिर मैंने इसके बाजुओं पे भी लगा ली। और ये बाजू बेल बॉटम बने हुए हैं, और इसकी फ्रंट और बैक जो है ना वो इसी तरह प्रिंट थी। ये देखें बैक जो है ना ये भी ऐसी प्रिंट थी, इसमें बड़े प्यारे मल्टी कलर, इसमें ऑरेंज भी कलर आ रहा था, इसमें पिंक भी, स्काई ब्लू, सफ़ेद, मतलब वाइट, सारे कलर आ रहे थे, तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर इसमें ये पूरा गोल गला बनाया था फ्रंट और बैक का, ये चेपे लगा के, तो एक ये गला सामने का बना लिया, पीछे मगज़ी लगा ली, और उसके बाद फिर मगज़ी में मैंने इसकी तरपाई कर ली थी। ये देखें इसमें ये तरपाई हुई हुई है, और ये मतलब सही है ये सूट। उसके बाद फिर इसकी ये ये है सलवार, ये भी बेल्ट वाला सलवार ही है। तो इसमें ये है कि इसका जो पॉंचा है ये वैसा ही सेम जैसे पहले सूट का था, और ज़ाहिर है बेल्ट वाली सलवारें तो एक जैसी ही होती है ना, तो ये बस इसमें ये डिफरेंट था कि मैंने इसमें इलास्टिक नहीं डाला था, और इसको मैंने कहा बाद में डाल के तो एडजस्ट कर लूँगी। तो ये इसके पॉंचे आगे ये सिंपल दो सिलाइयाँ लगी हुई हैं। तो इसी तरह से बस सलवार की अपनी एक ग्रेस है कि वो बस एक खूबसूरती उसकी अपनी आती है लुक, और बेल्ट वाली सलवार की तो खुद ही शेप बन जाती है ना, तो इसलिए ये बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा यही पहनती हूँ, और मेरा बेटा मेरे पास खड़ा था, कहता था मामा इसको आप छोड़े और मेरे पास आएँ, तो मैं उसको यही कह रही थी आप अभी जाओ तो मैं ये कर लूँ काम ख़त्म, तो फिर उसके बाद ये आ गया इसका दुपट्टा। और दुपट्टे में ये है कि मैंने इसके पल्लू पे भी लैस लगा ली, और दुपट्टे तो फिर ऐसे ही है ना। तो ये इसकी आगे फ़ाइनल लुक, तो आप ये देखिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे हैं, कैसी डिज़ाइनिंग हुई है। अगर ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में शामिल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।